झाबुआ जिले में फिर किसान संकट में है। चाहे अतिवृष्टि या जिले में उन्नत बीज और यूरिया की कमी हो, सरकार की ओर से कोई मदद न मिलने से अन्नदाता को लगातार छला जा रहा है। अब फसलें संकट में हैं। झाबुआ जिले में प्रकृति की मार से एक बार फिर किसान संकट में है। औसत से ज्यादा बारिश, यूरिया की किल्लत के कारण फसलें संकट में है। पीला सोना कही जाने वाली सोयाबीन की फसल पर वायरस के अटैक से किसान परेशानी में है। किसानों का ये भी आरोप है कि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती। कृषि ऋण आज तक उन्हें नहीं मिला। पीला मोजक नाम के वायरस के अटैक से सोयाबीन की फसल खेतों में खराब होने लगी है। रोग लगने के कारण फलियां बढ़ नहीं रही है। वहीं खराब फसल के नुकसानी सर्वे की मांग भी उठने लगी है। किसानों का कहना है कि सरकार को भी मैदानी हकीकत का आकलन करना चाहिए। काश्तकार को फसल की व्यय राशि का 10% भी नहीं मिल पा रहा है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ऐसे समय में सरकार को आगे आकर किसान की मदद करना चाहिए। कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि हम लगातार किसानों के खेतों में जाकर फसलों का अवलोकन करके वायरस को नियंत्रण करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं, पर ये जिम्मेदार किसानों की पीड़ा को समझकर सरकार की ओर से मदद कब तक देंगे, उस सच्चाई से कोसों दूर भाग रहे हैं। पीला फूल लगा है, उसके बाद में फसल बिगड़ रही है। तो कोरोना की वजह से है, तो फसल का सही दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं बहुत, और खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। दवाई का इनका सबका खेतों में अब भी है तो दवाई छिटक रहे हैं, परंतु उस दवाई से भी कोई आराम नहीं हो रहा है। बिगड़ती जा रही है और फसल भी है तो नहीं के बराबर पकना है। मेहनत ज़्यादा हो रही है, पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। गया है तो कहीं पर जल भराव के कारण भी जो है पौधों में पीले पत्ते पड़ने की समस्या देखी गई, और उसमें जो है कुछ इल्लियों का प्रकोप ये निरंतर अभी पिछले 10-12 दिन से बारिश होने के कारण एक स्टेम बोरर नामक इल्ली का अटैक होने के कारण भी जो है पौधे में जो है एक वीकनेस, कमजोरी आई है, और कमजोरी आने के कारण पौधों में पीलापन आ रहा है। और कहीं कहीं जहाँ उड़द बोया गया क्षेत्र है वहाँ पर पीला मोजेक का आंशिक असर देखा गया है। अभी विभागीय अमला सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर किसान की फसलों का अवलोकन कर रहे हैं और आवश्यक नियंत्रण के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। काश्तकार ने जितना जो खर्च है, खर्च से उसका 10% निकलना संभव नहीं है बिल्कुल। तो शासन इस लॉकडाउन के अंदर न लोगों को सही ढंग के भाव मिले, और अब हर बार यही परिस्थिति होती है, जब माल नहीं होता है काश्तकार के पास तब भाव रहते हैं, और जब काश्तकार के पास माल आया कि भाव डाउन हो जाते, तो काश्तकार उठेगा तो कैसे उठेगा। और कहते हैं, शासन कहती है कि कृषि की 2 गुनाई या 3 गुनाई बढ़ाई जाएगी। ये किस प्रकार से बढ़ेगी? काश्तकार को एक ही चारा है, या तो उसको इस स्थिति के अंदर तो एक मरने का ही चारा है बचा। शासन खुद देखे, अभी तक कोई अधिकारी, न एग्रीकल्चर का अधिकारी, न किसी कलेक्टर है या अन्य अधिकारी, किसी ने भी अभी तक आके नहीं देखा है कि वास्तविकता क्या है। सर 2 बार बोई सोयाबीन पहले लगाई थी, 1061-24 लगाई थी, वो भी ख़त्म हो गई। फिर डबल बोई तो ये जीएस लगाई, जीएस में ये बीमारी भरा गई, और 61-24 में भी यही बीमारी भरा गई, पीलापन। और उसके बाद उचित भाव मिलते नहीं सोयाबीन के। नहीं, ये वायरस क्या मालूम, वायरस भरा गया, वायरस के वजह तो वायरस पीलापन भरा गया है ये। उसके बाद भाव भी कहाँ मिलते अपन। बस ये सर फसल बीमा कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये भी क्या मालूम मिले नहीं। इतने साल तो कभी मिला नहीं है फसल बीमा यहाँ।